हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत पर हुई 1 लाख करोड़ के हथियारों की बारिश। क्यूआर सैम जासूसी विमान अंडर वाटर हथियारों से लैस होगा भारत। तो भाई मतलब साहब, एक फुल लाख करोड़, करोड़ मतलब इतना पैसा भी होता है भाई। इसकी बारिश हो गई है भारत मतलब पे। वेपन ले रहा है मतलब इंडिया। वेपन्स भारत के ऊपर ऐसी बारिश हुई है। क्यूआर सैम होगा, जासूसी विमान होंगे, अंडर वाटर हथियारों से लैस हो रहा है भारत। सब कुछ भाई इस बार भारत लगता है फुल मूड फुल में है। मूड में। और मुझे लग रहा है अगले साल तक ये बजट जो है इस यार साल भी 90 बिलियन नहीं डॉलर नहीं नहीं क्रॉस नहीं कर नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ। ये 1 लाख करोड़ की जो वेपन्स इंडिया ले रहा है, ये तत्काल मतलब फौरन ले रहा है, फौरन मतलब उसी टाइम फौरन ऑर्डर ले में। रहा है। हाँ पाकिस्तानी क्यों बार बार मीडिया वाले बोल रहे हैं कि इंडिया हमले की तैयारी कर रहा है, सब हाँ, कुछ पाकिस्तान कुछ में डर सीन का है। माहौल है भाई। पहले देखते हुए हाँ। क्या काउंटडाउन करते हैं भाई। 3 2 1 एंड स्टार्ट। भाई कौन कौन सा हथियार आ रहा है? वाकई यार, आज का वीडियो हर भारतीय को गर्व से भर देगा और पाकिस्तान को बेचैन कर देगा। भारत सरकार अब युद्ध के मैदान में सिर्फ बातें नहीं बल्कि हथियारों की बारिश करने जा रही है। 1 लाख करोड़ की लागत से भारत रक्षा क्षेत्र में वो कदम उठाने वाला है जिससे दुश्मनों की नींद हराम हो जाएगी। डीआरडीओ का QRS-AM सिस्टम दुश्मनों की जासूसी करने वाले विमान और समुद्र में छिपे दुश्मनों को ढूंढ निकालने वाले अंडर वाटर व्हीकल्स, सब कुछ इस बार डील में शामिल है। और ये है ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी स्ट्राइक। दरअसल सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रस्ताव मतलब QRS-AM ऑपरेशन सिस्टम सिंदूर 2.2 यानी होने वाला क्विक है। रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये डीआरडीओ की स्वदेशी ताकत है जिसे अब 3 नई रेजिमेंट्स में भारतीय सेना के हवाले किया जाएगा। इसकी खासियत क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल ये 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन या मिसाइल को सेकंडों में मार गिरा सकता है। इसका रडार 360 डिग्री कवरेज देता है, यानी पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ की कोई कोशिश अब नामुमकिन होगी। इसकी ट्रैकिंग और लॉन्चिंग दोनों मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, मतलब शूट एंड स्कूट टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान की सीमा पर जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है वैसे वैसे भारत ऐसे सिस्टम से खुद को न सिर्फ सुरक्षित कर रहा है बल्कि हर हमले के लिए तैयार कर रहा है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की सबसे स्मार्ट डील की। आई स्टार प्रोग्राम के तहत 3 जासूसी विमान। आई स्टार का मतलब है कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेटिंग एंड रिकॉनेसेंस। ये विमान आसमान से दुश्मन के हर मूवमेंट को पकड़ लेंगे, चाहे वो बॉर्डर के पास घुसपैठ की योजना हो या हथियारों की तैनाती। इन्हें किसी विदेशी निर्माता से खरीदा जाएगा, लेकिन अपग्रेड और इंडियन जरूरतों के मुताबिक कस्टमाइजेशन करेगा। हमारा अपना डीआरडीओ, विशेष रूप से CABS यानी सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स। ये विमान सिर्फ नजर रखने तक सीमित नहीं होंगे, ये टारगेट भी मार्क करेंगे, जिससे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पहले से ज्यादा सटीक होंगी। अब चलिए भारत की समुद्री शक्ति की बात करते हैं। इंडियन नेवी को मिलने जा रहे हैं प्रेशर बेस्ड मूवर्ड माइंस, यानी ऐसे माइन जो समुद्र में किसी भी दुश्मन की पनडुब्बी या युद्धपोत को तबाह कर देंगे। इनका उपयोग चुपचाप समुद्र में किया जाएगा और ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे ही कोई दुश्मन नजदीक आए। इसके अलावा चर्चा में है अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल्स। ये बिना किसी चालक के समुद्र के अंदर गश्त करेंगे, दुश्मन के जहाजों की पहचान करेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें ट्रैक या टारगेट कर सकेंगे। अब हिंद महासागर में भारत की स्थिति और भी मजबूत होगी। चीन हो या कोई और, अब भारतीय नौसेना पूरी तरह चौकस है। तो वहीं Su-30 AMKI जो भारत की वायु शक्ति का रीढ़। अब 84 Su-30 AMKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें जोड़े जाएंगे नई AES एयरडार, लंबी दूरी की मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल। ये अपग्रेड भारत को न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के खिलाफ भी आकाश में दबदबा देगा। चलिए जानते हैं क्यों है ये मीटिंग इतनी खास। दरअसल यह बैठक केवल एक डील नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मनिर्भर रक्षा मिशन का सशक्त स्टेप है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा मौका है जब तीनों सेनाओं की जरूरतों पर एक साथ काम हो रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि बातें नहीं, अब एक्शन होगा। मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं रहा, ये अब ग्राउंड रियलिटी है। भारत अब हथियारों का आयातक नहीं, निर्यातक बनना चाहता है। खैर, 1 लाख करोड़ का यह फैसला सिर्फ
रक्षा क्षेत्र की डील नहीं, ये देश के भविष्य की नींव है, जहां हर मिसाइल, हर विमान और हर माइन दुश्मन को एक ही संदेश देगा कि भारत अब पूरी तरह तैयार है। क्या आपको लगता है कि QRS-AM और I-STAR जैसे सिस्टम पाकिस्तान और चीन की चालों को रोकने में कामयाब होंगे? हाँ या ना में नीचे कमेंट करें। बिल्कुल यार, क्या बात है यार, मतलब अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई ये चीजें लेकर आ रहा है भारत। सारी बातें छोड़, कल हमने खबर सुनी 52 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर रहा है, $3 बिलियन से ज्यादा उसके ऊपर खर्चा आ रहा है, और उसके बाद 3 ऐसी डमी सैटेलाइट होंगी जो इंडिया स्पाई के लिए यूज करेगा। हाँ, 3 डमी। ठीक है, वो हो गया। अभी 3 स्पाई प्लान ले रहा है हाँ। कि भाई जो जासूसी करने के लिए, पिक्चर लेने के लिए, टारगेट बताने के लिए, सब सारों कुछ के लिए यूज हो रहा है। QRSAM जो है ना अपने सीमाओं पे तैनात कर रहा है, और काफी सारे ऐसे हथियार हैं जो इंडिया ले रहा है। बिल्कुल। मुझे जो लग रहा है, देखो मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया का बताता हूँ, पहले मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया का बताता हूँ। हर एंकर, हर दिफाई तजिया निगार, हाँ, वो सब यही बोल रहे हैं कि अनकरीब पाकिस्तान पे दोबारा अटैक होने वाला है। भारत करने वो वाला है। बार बार, एक दफा नहीं, हर प्रोग्राम में यही बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है। और मतलब, और ये एकदम से इंडिया ने 1 लाख करोड़ का एक, $6 बिलियन का एक, मतलब ये 15 से 18 बिलियन के, ये 3 से 4 महीनों में इंडिया को मिलेंगे। भारत का साल का बजट कितना था? $80 बिलियन। $80 बिलियन। ये अभी तो $100 मुझे बिलियन लग रहा है ये $100 बिलियन इस साल का एंड भाई हो गया है, क्योंकि और अगले साल $100 बिलियन भारत यार देखो, $12 बिलियन एक हो गए, $6 बिलियन एक हो गए, 18 बिलियन तो ये हो गए। पहले ऐसी तो 100 हो गए ना, 100 हो गए, मतलब $100 बिलियन पे सिर्फ। और ये $18 बिलियन जो इंडिया के 12 बिलियन ये और 8 ये इंडिया ने कहा है तत्काल मुझे सबसे पहले ये दो चीजें, सबसे पहले मतलब ये चीजें मुझे मिलनी चाहिए। हाँ भाई वो कल की खबर आई है भाई, रशिया इंडिया को X-37 के पता नहीं क्या कौन सा मिसाइल देने वाला है, बियॉन्ड विजुअल वाला। बोला जा रहा है कोई वॉरशिप भी दी, कोई वॉरशिप भी दे दी है जिसके ऊपर ब्रह्मोस लगे हुए हैं। भाई मतलब ये भारत, मतलब ये कि मुझे जो लग रहा है इंडिया बड़ा सोच रहा है। इंडिया ये सोच रहा है कि इस दफा कुछ हुआ किसी को नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना। मतलब इंडिया ने कहा चढ़ दौड़ना, किसी को ये नहीं देखना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। इंडिया ऐसी तैयारी में अभी लगा हुआ है। आपका गाइस सारे मामले पे क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट में दे। अपना बहुत बहुत गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार